इस शाम को अंधेरा होने से पहले घर आ जाना, ये कहते हुए मंजरी ने अपनी 15 वर्षीय बेटी सपना को हाथ में टिफिन पकड़ाया। ठीक है माँ, बोलकर सपना ने रोज की तरह डिब्बा अपनी साइकिल में रखा और निकल पड़ी फैक्ट्री की तरफ। आखिर फैक्ट्री जल्दी जाकर 8 घंटे की नौकरी पूरी करके घर वापस जल्दी जो लौटना होता था, इसीलिए वो रास्ते में किसी से बात ना करते हुए घर से सीधा फैक्ट्री और फैक्ट्री से सीधा घर की ओर निकल पड़ती थी। कभी कभार घर खर्च के पैसे पूरे न होने के कारण ओवरटाइम भी कर लेती थी। घर जाकर माँ के कामों में हाथ बटाना व छोटे भाई को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। 7वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर अपने माता पिता का पूरे गांव में नाम रोशन किया था सपना ने, लेकिन पिताजी के आकस्मिक देहांत के बाद न चाहते हुए भी उसको अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी उसे। 3 साल बीत चुके थे लेकिन जख्म अभी तक ताजा ही थे। घर की बड़ी बेटी होने के नाते घर चलाने की सारी जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर उठा ली थी। साथ वाले किशन चाचा ने अपने मालिक से कहकर सपना को फैक्ट्री में काम दिलवा दिया था। उसके काम व मेहनत को देखकर मालिक खुश भी रहते थे। मंजरी भी आस पड़ोस में लोगों के कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमा लेती थी। रह सहकर मुश्किल से ही गुजारा हो पाता था। इसमें कोई शक नहीं था कि सपना सुंदर नहीं थी, मानो कि भगवान ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया था उसे। भूरी रंग की बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, रेशम जैसे कमर को छूते बाल। गांव में काफी लोगों की नजर रहती थी उस पर, परंतु वो किसी को भी नजर उठा के नहीं देखती थी। उसकी मां मंजरी को उसकी बड़ी चिंता रहती थी। आखिरकार लड़की जात जो ठहरी। वैसे भी पिछले कुछ महीनों से गांव में हो नाबालिग लड़कियों के साथ हो रहे दुष्कर्मों से पूरे गांव वालों के मन में दहशत सी फैली हुई थी। ना जाने कौन थे वो 2 नकाबपोश जो रात के अंधेरे में अपनी बाइक पर आते व गांव की नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म करते और वापस गांव में अधमरा कर फेंक जाते। कितनी ही लड़कियां बदनामी के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हो जाती। कुछ अनसुलझे से सवाल थे सबके मन में जिसकी गुत्थी सुलझाना असंभव सा लग रहा था। आखिरकार सजा दिलवाते भी तो किसको। उस दिन सपना को फैक्ट्री में ओवरटाइम करना था। रक्षाबंधन आने वाला था। अपने छोटे भाई को उसकी मनपसंद की शर्ट जो दिलवानी थी। फैक्ट्री में ओवरटाइम करते करते रात हो चुकी थी। मंजरी की निगाहें दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी थी व मन में अजीब से बेचैनी व हलचल सी मची हुई थी कि कहीं सपना किसी मुसीबत में तो नहीं होगी, जल्दी से घर सही सलामत पहुंच जाए। क्या जरूरत थी ओवरटाइम करने की, शर्ट ही तो है, अभी नहीं तो बाद में दिलवा देती जब कुछ पैसे जमा हो जाते। मन ही मन खुद ही बुदबुदाए जा रही थी मंजरी। एक तरफ ध्यान दाल के पतीले में करछी मारने में था तो दूसरी तरफ निगाहें कभी घड़ी की तरफ तो कभी चौखट की तरफ। सपना अपना सारा काम खत्म कर जल्दी से अपनी साइकिल उठा तेज पैडल मारती हुई चल पड़ी घर की तरफ। फैक्ट्री से घर तक का रास्ता पूरे 3 किलोमीटर का था। जल्दी जल्दी सपना ने आधे से ज्यादा रास्ता पार कर लिया था, तभी अचानक से उसको थोड़ी दूरी से बाइक की आवाज आती सुनाई दी। उसके मन में कुछ खटका सा होने लगा था, मानो उसे आभास हो गया था कि कहीं ये वही बाइक सवार तो नहीं जो रात के अंधेरे में आकर गांव की लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते हैं। सपना के पैर साइकिल के पैडल को और तेजी से चलाते गए। अब वह गांव से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर थी, पर उस समय यह कम रास्ता भी लंबा होता जा रहा था। बाइक की आवाज पास आती जा रही थी, लेकिन सपना आगे बढ़ती गई। तभी पीछे से बाइक पर बैठे एक लड़के का हाथ सपना की ओर झपटा, जिससे उसकी साइकिल का संतुलन बिगड़ा और वह गिर पड़ी। उसके पैर भी जन्मी हो चुके थे। खुद को संभाल वह उठी और गांव के रास्ते की तरफ भागने लगी। बाइक सवार उस पर बार बार झपट्टा मारते रहे, यह सोच कि वो अपनी हिम्मत खो देगी, परंतु सपना साहसी व निडर बनी रही। खुद को बचाते बचाते सपना के वस्त्र भी चीर चीर होते जा रहे थे और उसका जिस्म देख उन अपराधियों के इरादे और मजबूत। अब भागते भागते व खुद को बचाते बचाते सपना का चोटिल शरीर जवाब देता जा रहा था। उसकी हिम्मत खत्म होती जा रही थी। उन राक्षसों का वार सहने की हिम्मत नहीं रही थी अब उसमें। तभी आगे एक पत्थर से टकरा सपना जमीन पर गिर पड़ी। अपनी बाइक रोक वो राक्षस सपना की तरफ बढ़ने ही लगे थे कि अचानक से गांव वालों व उनकी लाठियों की आवाज करीब आती सुनाई पड़ने लगी। डर कर भागने की फिराक में ही थे वो, तभी गांव वालों ने उन नकाबपोश दरिंदों को धर दबोचा व लाठियों से मार मार उनको अधमरा कर दिया व घसीटते हुए गांव ले आए। सभी गांव वाले एकत्रित हो चुके थे। मंजरी ने सपना को जल्दी से दुपट्टा ओढ़ाया।
अब बस देरी थी तो उनका चेहरा देखने की। जैसे ही चेहरे से नकाब उतारा तो मानो सबके पैरों तले जमीन सी खिसक गई थी। उस हर साजिश का रचिता सपना के साथ वाले चाचा किशन का बेटा था, जिसमें उसका साथ उसका दोस्त देता था। अपने ही बेटे की ऐसे गंदी साजिश को देख किशन चाचा का सर शर्म से झुक गया था। कभी नहीं सोचा था उन्होंने कि उनकी परवरिश ऐसा रंग दिखाएगी। गांव में किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर न देखने वाला उनका बेटा ऐसी गंदी साजिश का मास्टरमाइंड होगा। चाचा ने खुद पुलिस को फोन कर अपने बेटे व उसके दोस्त को उनके हवाले कर दिया। वह खुद सिर झुका खड़े रहे, हाथ जोड़ सबसे माफी मांगते रहे। मंजरी ने सभी गांव वालों का शुक्रिया किया। तभी सपना ने साथ खड़ी काकी को कहा, ए शुक्रिया काकी, जो आपने मेरे कहे अनुसार मेरा साथ दिया और गांव वालों को इकट्ठा कर ले आए मेरी जान बचाने, क्योंकि मैं जानती थी कि आज रात उनका अगला शिकार में ही होगी। आखिरकार उन दरिद्रों को पकड़कर सजा दिलवाने का यही मौका था। सपना की ये बात सुन मंजरी की आंखों में आंसू आगे। नहीं जानती थी वो कि उसकी बेटी एक दिन अपनी जान की परवाह किए बिना इतना बहादुरी का काम करेगी। सब लोग अपने अपने घरों में जा चुके थे। वह सपना आज उन लड़कियों को इंसाफ दिला आसमान में टिमटिमा रहे लाखों सितारों की चादर तले चैन की नींद सो रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।